Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a body dropped from a height h reaches the ground with a speed of 1.2 under root gh. Calculate the work done by air friction. So, to understand the given question, यहाँ पे body is falling from a certain height. So, we can write, first of all, we need to understand the principle of work energy theorem. So, as a key concept, we will be dealing this problem with work energy theorem which says W net is change in kinetic energy, right? So W net यहाँ पे है work done by all the forces whether conservative in nature and non conservative in nature. ठीक है. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस की हम बात करें सो उनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स एटसेट्रा. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी डील विद फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पे ग्रेटर होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से, सो वर्क डन इन दैट सिचुएशन इज टेकन और कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. And if vice versa is the case, kinetic energy initial is greater than final, so we can say work done is negative. अब also we need to understand कि usually हम work done को क्या लिखते हैं. Work done is force into displacement in the direction of force, right? And also we multiply it with cos theta. ठीक है, where theta is the angle between force and displacement. So इस तरीके से we can get the value of work done. Now, using this principle, we'll try to analyze the given question. ये problem basically we can also solve it using kinematical equations, ठीक है? But work done work energy theorem से हम ये थोड़े आसानी से कर सकते हैं. So now we can analyze कि एक body को हमने drop किया है. So since it has been dropped, इसकी initial speed तो zero हो जाएगी, ठीक है? And from a height h. सो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, लेट सपोज दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, सो व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी दैट वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट, राइट? सो वी कैन से यहाँ पे जब वो नीचे गिर रहा है सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है ना, जी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है. सो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन दैट इज टोटल वर्क डन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें सो इट विल बी ओनली द फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी आर लेफ्ट विथ. फाइनली लेट्स से इसकी स्पीड नीचे आते वक्त हो गई है v. ठीक. सो डब्ल्यू नेट, अब यहाँ पे नेट वर्क डन हम देख रहे हैं. सो नेट वर्क डन में एक तो वर्क डन ग्रेविटी कर रही है नीचे की तरफ और एक वर्क डन एयर फ्रिक्शन कर रहा होगा जो उसको ऊपर की तरफ ड्रैग दे रहा होगा. ठीक है ना. सो यहाँ पे वी नीड टू कंसिडर बोथ द थिंग्स और हमसे वही पूछा भी गया है. सो वी विल राइट वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पे. ठीक. और टू बी प्रिसाइज हम वर्क डन बाय ग्रेविटी को अगर हमने नीचे की तरफ वी कैन से डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे है, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी टेकन एज टू बी पॉजिटिव. लेकिन इसको हम नेगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि वर्क डन जो फोर्स जो है नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी नीचे की तरफ है लेकिन एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू एयर फ्रिक्शन. ये ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे. सो इन दैट सिनेरियो हम ये एक्सप्रेशन यूज करके कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस विल बी नेगेटिव. ऑल्सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम क्या लिख सकते हैं, mgh, राइट? वर्क डन बाय फोर्स तो नीचे mg होगी नीचे की तरफ, राइट? फोर्स mg होगी और हाइट जिससे वो गिर रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज h, माइनस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, यही हमें ढूंढना है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर. सो स्पीड हमें गिवन है नीचे पहुंचते वक्त कितनी है उसकी, 1.2 रूट जी एच का स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन है उसको हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ एम इंटू 1.2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं सो ये हो जाएगा 1.44 इंटू जी एच. ठीक है. और उसके साथ वी विल से दिस हैज टू बी माइनस ऑफ एम जी एच. ठीक. सो या तो हम इसको इस तरीके से लिख दें, ये वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, इसको यहाँ ले लेते हैं और एम जी एच से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू को हम इस तरफ ले लेते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी द सिनेरियो. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर वर्क डन बाय रेजिस्टेंस हमारे पास जो आ रहा है दैट विल बी कमिंग आउट टू बी mgh minus of this value can be written as 0.72 mgh.
तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.28 mgh, which is the work done by air resistance we are getting. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.